Hello, Namaskar, and welcome back to GH Academy. As we are doing OPSC Prelims PYQ series. So, in this series, let's continue with History paper 2021. Let's start with the first question. The first question is matching. Match the following leaders in column 1 with column 2. तो कॉलम 1 में पॉलिटिकल लीडर्स है, कॉलम 2 में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाई थी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि सिर्फ एक्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारतीय जनसंघ सिर्फ एक ही ऑप्शन, ऑप्शन डी, तो यही करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन सी में ये वाई के साथ जो जेड को मैच किया गया है, ये भी क्वेश्चन पेपर का ही मिस्टेक है, तो ये ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। तो इसका आंसर है डी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाई थी, राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और जो पिल्लो मोदी मोदी जी थे उन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलर टाइटल यूज्ड फॉर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इरोड वेंकटा रामास्वामी, वल्लभ भाई पटेल वर रिस्पेक्टिवली। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल बोलते थे, और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और शेर कश्मीर बोलते थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। तो इससे ऑप्शन ए से ये आंसर क्लियर हो रहा है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया वर नोन फॉर दियर रिफॉर्मिस्ट पॉलिसीज। इसका आंसर है त्रावणकोर एंड बड़ौदा, ऑप्शन बी। जो त्रावणकोर और बड़ौदा के जो महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था सोशल रिफॉर्म्स इंडिया में, वेस्टर्न एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन को। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेहरू महालानोबिस मॉडल वॉज कंसर्न विद द। तो ये 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, प्लानिंग कमीशन जो नेहरू ने इस्टेब्लिश करी थी। इसका जो एम था वो था प्लान ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एम जो था इसका हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस, और ये था। तो पीसी महालनोबिस जो थे और नेहरू जी थे, इनके नाम पे इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द लखनऊ पैक्ट बट रिजेक्टेड द नेहरू रिपोर्ट। तो इसका जो आंसर है वो है कि लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, जबकि नेहरू रिपोर्ट में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन था नहीं मुस्लिम्स का। तो इस वजह से मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट को एक्सेप्ट किया था और नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए। का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था और नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। तो और लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया गया था, वेटेज बढ़ा दिया गया था सीट्स का। तो इस वजह से मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था, और नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था उन्होंने बाद में 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज कॉमन टू कैथरीन मेयो, एल्डोस हक्सली, चार्ल्स एंड्रूज एंड विलियम डिग्बी। तो ये कुछ ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने कमेंट्रीज लिखी थी इंडियन कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ कि किसने कौन सी बुक लिखी थी, एक बार रीड कर लेना आप लोग। सर सैयद अहमद खान वॉज अपोज्ड टू मुस्लिम ज्वाइनिंग द कांग्रेस बिकॉज। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद खान को एक फियर था कि ब्रिटिशर से रिटेलिएशन मिल सकता है अगर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। दूसरा, सस्पेक्शन था कि कांग्रेस में हिंदूज़ का डोमिनेशन ज़्यादा है। तो इसका आंसर है 1 एंड 2 आर करेक्ट। और सर सैयद अहमद खान जो थे उनको ये था डर कि अगर एंटी, क्योंकि कांग्रेस एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ कर रही थी और उसमें अगर मुस्लिम्स पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी एजुकेशन और सोशल प्रोग्रेस को जियोपडाइज भी हो सकती है अंडर द ब्रिटिश रूल। तो इसकी वजह से अपोज करते थे मुस्लिम्स को कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल पार्टीज वर फर्स्ट एबल टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन वन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। तो आंसर इसका डीएमके, तमिलनाडु में गवर्नमेंट बनाई थी, पहली रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी डीएमके। और अकाली दल ने भी उसी ईयर पे ही गवर्नमेंट फॉर्म करी थी, बट ओपीएससी ने इसका आंसर ए माना है, तो इसका आंसर भी ए ही है, डीएमके तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज एन एक्सकेवेटेड साइट इन उड़ीसा विच यील्डेड फेसेटेड होस, चिसल्स, पाउंडर्स, मेस हेड्स एंड ग्राइंडिंग स्टोन्स। तो इसका आंसर है कुचई सी। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काफ़ी छोटा वीडियो था क्योंकि
21 के हिस्ट्री ओपीएससी प्रीलिम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं आए थे, बहुत कम क्वेश्चंस थे एक तो, और बहुत ही मैं कहूँगा कि अच्छे क्वेश्चंस नहीं थे, इज़ द करेक्ट वर्ड। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।